किसी भी तरह की हो, दलाली, समझ रहे हैं आप, दलाली है। खबरदार, बाज आओ, खुदा के लिए अपनी रोजियों को हलाल करो। कहा मेरी माँ ने कहा बेटे जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। अगर चाहता है कि 3 दिनार लो तो पोटली मेरे सर पे रखना होगी। रख दी। कहने लगा बच्चे के सर पे मैंने पोटली रख दी। अब बच्चे के सर पे पोटली थी, वजन मुझे लग रहा था। मैं कभी दाएं था, मैं कभी बाएं था, मैं कभी आगे था, मैं कभी पीछे था। बच्चा चल रहा था, मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान वाले तो बनो, जमाना तुझसे मोहब्बत करेगा। बेशक। घर आ गया, बहुत मुख्तसर शॉट में घर आ गया, पोटली रख दी। बच्चा बोला मेरा 3 दिनार ला। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे पैसे खत्म हो गए, दिनार खत्म हो गए, मैं बीवी से ला करके अभी देता हूँ। पोटली अंदर ले गया, बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा। मैंने बेगम से कहा बेगम 3 दिनार दो। मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बेगम 3 दिनार थैले से निकाल के देने लगी। मैंने बच्चे का किस्सा सुना दिया। क्या बताऊं बेगम, बच्चा बड़ा लाजवाब है। क्या बताऊं, बड़ा नेक है। जो आज का मजदूर है ना, शराफत का बादशाह है। सुभान माँ ने जन्म दिया, हाय हाय, पता नहीं कैसी तरबियत पाकर आया। सुभान अल्लाह। बीवी बोली शराबियों को घर में लाता था, जवारियों को घर में लाता था। अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया। अरे उसे घर के अंदर ला, उसका कदम पड़ेगा तो मेरे घर में झमाझम रहमत बरसेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो ही गई थी बच्चे से, बीवी ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं दरवाजे पे आया, मैंने 3 दिनार दिए। मैंने कहा बेटा मेरे घर में चलो, दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुक़मे खा के चले जाना। बस 2 लुक़मे खा लेना। बहाना था खिलाने का, लेकिन बुलाना था घर के अंदर। सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हबीबी अजमी ने पूछा क्यों मना कर दिया बच्चे ने? तो कहता हुजूर मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने कहा रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। अरे तुम रमजान के रोजे रखने तैयार नहीं हो, ये नफली रोजा रख के धूप में तेज की गर्मी में मजदूरियां कर रहा। मैंने कहा बेटा रोजा रमजान तो नहीं है। बच्चे ने कहा माँ रोजा रखती थी, माँ को देख के अपनी भी आदत हो गई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बीवी से कहा बीवी नहीं आएगा, रोजादार है। बीवी ने कहा मुझे तो चाहिए, वो आना है घर में। बहुत ले आया तू लुच्चे लफंगों को, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे नहीं छोड़ना, उसे लेके आ, बरकतें आएंगी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। अल्लाह वालों से दोस्ती करो। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है, वो मैं तवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले। समझ रहे हैं आप? हाँ, 3 दोस्तियों का लेके आ। अब होम मिनिस्टर का हुक्म था तो लाना पड़ता। बच्चे से बोला बेटा दोपहर का नहीं खाओगे, रोजा हो तो इफ्तार की दावत कबूल कर लो, इफ्तार करके चले जाना। जी बेशक। बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल कर ली। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल की तो ऐसा लगता था जैसे मुझे तख्त ताज मिल गया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा घर में आया, मेरी बीवी की नजर जब बच्चे पे पड़ी, देखी तो देखती रह गई, पलक नहीं मारती थी। बहुत देर के बाद पलक मार के बोली कि जितनों की दावत करके आए हो सबकी मना कर दो। मैंने कहा बीवी से क्या पार्टी कैंसिल हो गई? तो बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, रोजेदार की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर अब दुनियादार की नहीं, बेशक शराबी की नहीं, जवारी की नहीं, सट्टेबाज की नहीं, आज पार्टी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमान की होगी। बेशक बेशक हक बच्चे की होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तख्त देता है ताज देता है। शेर सुनिए शेर सुनिए। जी इरशाद। तख्त देता है ताज देता है,
अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक 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 जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक सुभान। कहने लगा मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी, शाम को इफ्तारी का इंतजाम है, रोजादार बच्चा मेरे दस्तरखान पे बैठा है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। देखो मेरी तकरीर में इतनी जल्दी टाइम भागता मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं सोच के बैठा था 1 घंटा बोलना ओनली, और 1 घंटा 3 मिनट बोल लिया। बहुत अच्छा पैगाम। मुझे लग रहा है कि मेरी तकरीर शुरू हुई है, मगर ज्यादा नहीं 10 मिनट और बोल लूं बस। जी बोलिए। कारी यूसुफ साहब की ख्वाहिश, सारे उलमा की ख्वाहिश मैं बोलूं, आपकी भी है कि नहीं है कुछ? जी तो साइकिलें लेते रहो, बोलता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, उसे मत भूलना। देखो भाई, हर भूले हराई नहीं भूले। हाँ भाई इतना है। देखो मेरे भाई, खुदा की कसम, मैं बाखुदा ये बात मजाक में रहने की नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है। बेशक। अल्लाह तुम्हारे मकानों में कितनी दौलत है उसे भी जानता। बेशक। तुम्हारी जेबों में कितना, अल्लाह उसे भी जानता। बेशक। भाई अगर अल्लाह ने दिया तो आज कंजूसी नहीं करना, खुदा की जी, कसम जी। यार, दिल खोल के करना। बेशक। मदरसे का ताबुन है ये, साइकिल नहीं खरीदोगे, मदरसे का ताबुन करो। सही बात। खुदा की कसम, तुम्हारे माँ बाप अगर मर गए ना तो उनकी बख्शिश के लिए ले लो। जी बेशक। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दराजगी उम्र के लिए ले लो। क्या कहने, वाह वाह और वाह। खुदा की कसम, जो उलमा के हौसलों उनके, जो उलमा की हौसला अफजाई करता, उसके घर में अल्लाह किसी आलिम को पैदा कर देता। और जो किसी आलिम की मुखालफत करता है, 10 नस्लों तक अल्लाह उसके घर में कोई आलिम पैदा नहीं करता। बेशक बेशक बेशक, हक है हक। 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। मेरे भाई अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस काबिल किया तो जरूर बिल्कुल लेना। मेरे भाई ये मदरसे का ताउन है, ये तो साइकिल का बहाना है, तुम्हारा पैसा मदरसे में लगाना है। क्या कहने, बहुत खूब। बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चंदा अलग से करूं, तकरीर अलग से करूं। मैं दोनों काम एक ही टाइम में करके जाऊंगा, इसलिए कि मैं बहुत वक्त की कदर करना जानता हूं। लोगों तवज्जो करो। कहने लगा मगरिब की अजान हो गई, मेरा बच्चा मेरे दस्तरखान पे बैठा था, मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन बगदाद में पुकारा, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अरे वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल, ऐसे नारे लगाते रहो बीच बीच। इधर अगर अजान हुई, इधर इफ्तार का काम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजान सुना करो तो अजान का जवाब दिया करो, अजान सुना करो तो मोबाइल में ना लगे रहा करो, बातों में ना लगा रहा करो। मेरे नबी फरमाते हैं कि अजान के वक्त जो बातों में मशगूल रहा, खतरा है कि खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अल्लाह। और अजान इतना बड़ा हथियार है कि जहां अजान होती है वहां से शैतान खिसक लेता है। बेशक। ऐसे भागता उल्टे पैर शैतान। अगर तुम्हारे बच्चे बदतमीज हो जाएं, शैतानी करने लगे, तो उन्हें डंडे से ना मारो, उन्हें बिठा के अजान सुनाओ। बेशक। सही बता रहा हूं मैं, अजान सुनाओ, इंशाअल्लाह शैतानी दूर हो जाएगी। बेशक। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुना दें अजान, या बस अगले साल सुनाएं? सुनाइए। के बोल रहे हो? सुभान अल्लाह। सुना दें? अरे वाह माशाअल्लाह, सुनाएंगे। अच्छा, अजान के बाद तो नमाज होती है। मैं अजान सुना के जा रहा हूं, नमाज पढ़ोगे? अरे यार इतनी हल्के क्यों बोल रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह। अरे तुम हुसैनी हो यार, करबला में गर्दन कटाने से नहीं डरे थे तो क्या नमाज पढ़ने से डर रहे हो? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए जरा, कौन कौन पढ़ेगा? इंशाअल्लाह सब पढ़ो। उठाए रहो, किराए के थोड़ी हैं। उठाए रहो उठाए रहो उठाए रहो। अल्लाह सलामत रखे। मैं जरा दुआ तो कर लूं। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें हाजी बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे, इनके कारोबारों में बरकत अता फरमा दे, शैतान को मगलूब कर दे, शैतान पे इन्हें गलबा अता कर। आमीन आमीन आमीन। दुआ हो गई, उलमा ने आमीन कह दिया। और छोड़ना मत नमाज। और 40 दिन तो बिल्कुल कसरत से पढ़ना। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेगी। इंशाअल्लाह। आदत ऐसी हो जाएगी, आदत यार बीड़ी वाले को बीड़ी ना मिले तो यार मजा नहीं आता। तो फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे, नारे तकबीर, आप लोग बैठे नारे रहिए, रिसालत, आप लोग बैठे रहिए। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाही शाही तरन्नुम जनाब मोहतरम। 10 मिनट की बिल्कुल प्योर तकरीर सुन ले। मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने जो वादा किया था, वादे के मुताबिक चल रहे हैं। मैं आज के जलसे में आने मना कर रहा था, जी जी, इसलिए कि मेरे घर पे शादी है, खुद मेरे घर पे। मौलाना अरशद साहब बोले हजरत ये जबान जब दे दी जाती है तो फिर दे दी जाती है, जबान नहीं बदलती, आपको आना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपकी तकरीर कराऊंगा। और ये अपनी जबान पे खरे उतरे और मैं अपनी जबान पे खरा उतर रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट सिर्फ 10 साल तक याद रखो। बस 10 मिनट इससे ऊपर नहीं बोलूंगा। असद इकबाल कल करतबी को इंशाअल्लाह आप मेरी बात सुनेंगे। तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगरिब का वक्त हुआ, बच्चे ने इफ्तार कर लिया। बच्चा इफ्तार करके जाने लगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता कि मेरी बीवी ने इशारा किया, बिल्कुल मेरी तरफ, बिल्कुल इस वक्त सिर्फ मुझे देखें आप, मुझे असद इकबाल साहब को भी मेरे बात देखना आप, इस सिर्फ मुझे देखें। हाँ, ये बहुत लंबा सफर करके आए हैं और ये बहुत लंबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बच्चा खाना खा के जाने लगा, मेरी बीवी ने कहा इसे रोक ले। अरे जब से ये मेरे घर में आया है, घर जन्नत का नमूना नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बच्चे से कहा बेटा इशा पढ़ लो और फजर पढ़ के चले जाना, यहीं सो जाओ ना, देर हो गई, रात हो गई, रास्ता लंबा है, क्या करोगे जाके। बच्चे ने मेरी ये बात भी मान ली। बच्चे ने ईशा की नमाज पढ़ के बच्चा बोला मुझे मेहमान खाना बता दो, मेहमान रूम बना दो, बता दो गेस्ट रूम बतला दो, मैं वहां सो जाऊंगा। मैंने बच्चे को गेस्ट रूम बतला दिया। बच्चा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर तूने खाना नहीं खाया है, आज खाना खा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है जब मेरी बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। अल्लाह, बहुत गौर से सुनना, मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते तुझे किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान थी, पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, जो अपने कमरे से एक कदम नहीं चल सकी थी पूरी जिंदगी, जो एक लुकमा पूरी जिंदगी अपने हाथ से उठा के ना खा सकी थी। हुजूर मैं उसे अपने हाथों से रोजाना खाना खिलाता था। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो, मुझे अपनी बेटी की याद आई। मैंने कहा मेरी बीवी अभी तो मैंने अपनी बेटी को भी खाना नहीं खिलाया है, कमरे में फाके से इंतजार कर रही होगी, लाओ पहले खाना निकाल के दो, अपनी बेटी को खिलाता हूँ, बाद में आप भी खाओगी, बाद में मैं भी खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर मैं खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में गया। जैसे ही बेटी को खाना खिलाने लगा, मेरी बेटी ने कहा बाप बड़ी देर कर दी, आज बड़ा इंतजार कराया। मैंने कहा बेटी आज एक मेहमान आ गया था, उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप मेहमान कैसा था कि तू आज मुझे भूल गया? आज तक तो तू मुझे ना भूला, लेकिन आज कैसे भूल गया? मैंने कहा बेटी मेहमान ऐसा था तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने खुद भी नहीं खाया है। बेटी ने कहा मेरे बाप बता तो वो मेहमान कैसा है? कहने लगा हबीब अजमी से मैं लुक़मे खिलाता जा रहा था, अपनी बेटी को मेहमान का किस्सा बताता जा रहा था। मैंने जब मेहमान का किस्सा बता के मुकम्मल किया, मेरी बेटी की आंख में आंसू था। कहने लगी मेरे बाप आज तूने ऐसा काम किया है कि तेरे काम पे मुझे फख्र हो रहा है, मुझे नाज है आज तेरे काम पे कि एक अल्लाह वाले को लेके आया। बस 7 मिनट। कहने लगा मैं जल्दी से खिला के बेटी का हाथ धुला के मुंह धुला के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के चला आया। मैंने खाया, मेरी बीवी ने खाया, मैं अपने कमरे में आया। रात आ गई, मेरा मेहमान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आ गई, मेरे सदर दरवाजे में ताला लगा था, मेन गेट में ताला लगा था, सन्नाटा छाया था, खामोशी का आलम था। कहने लगा आधी रात में मैं सो रहा था, मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिमाग की बत्ती न जली हो तो मैं जला दूं, जो आज तक कमरे से निकल ना सकी वो खड़ी है।
अल्लाह जो अल्लाह एक लुकमा ना खा सकी वो खड़ी है, हाय हाय हाय, जो हरकत ना कर सकी वो खड़ी है, जो अपाहिज है वो खड़ी है, जो विकलांग है वो खड़ी है। कहने लगा हुजूर मुझे ताज्जुब हुआ ये जुमला सुनकर, मेरे माथे पे पसीना आ गया। या अल्लाह, ये मेरी बेटी कैसे खड़ी है? जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत की इंतहा ना रही, मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। जरा 2 मिनट के लिए तवज्जो मरकूज मेरी तरफ कर देना। मैंने बेटी का हाथ देखा सलामत, पैर देखा सलामत, जिस्म देखा सलामत। मैंने देखा मेरी बेटी सर से लेकर पैर तक सलामत ही सलामत। बेशक मैंने कहा बेटी ये मौजज़ा है या करामत? बेशक बेशक। हाय तेरा जिस्म सलामत। ए भैया कैसा पैसा है मेरा? हाँ बोल के जाओ। ये मौजज़ा है या सलामत? जी जी ये करामत है या मौजज़ा? कहने लगी वो मेरे बाप, तू मुझे मेहमान का किस्सा बता के चला गया। अल्लाह पूरी रात मुझे नींद ना आई। आधी रात जब हुई मैं बेकरार ज्यादा हुई तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मौला तू तो नेकों के सदके में दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप बता के गया है मेरे घर में जो ठहरा है वो मेहमान बड़ा नेक है। अगर वाकई वो मेहमान नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, कहता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान। बस ये 3-4 मिनट के जुमले हैं। बेटी झूमती जा रही थी, कहती जा रही थी, ओ मेरे बाप जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत लोगों ये उठा पैजामा कहता अल्लाह वाले की बारगाह में क्या करना जाता है? अल्लाह वाले की बारगाह में जो दुआ कबूल हो जाती है वो दुआ इतनी जल्दी कहीं कबूल नहीं।
मेरा मौला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। यार इतना ना कहलवाओ मुझसे कि मेरी मेहनत ज्यादा हो जाए और मेरी मेहनत जाए ना जाए। मेरे भाई क्या नाम है आपका? तस्लीम अहमद 500 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई 1100 रुपए ला रहे हैं। हाँ आप क्या करें कारी साहब? हाँ क्या नाम है? साबिर हुसैन साहब 1100 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। तालिब साहब मोहम्मद तालिब साहब 5000 रुपए। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए, इनकी नस्लों में एक बेहतरीन आलिम दीन बना दे मेरा मौला।